हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल यूपी बोर्ड पाठशाला में स्वागत है। हमने जो साइंस की क्लास कर रहे हैं उसकी हमने एक सिर्फ बेसिक क्लास की थी, जिसमें सिर्फ हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान की। आज हम अपना जो लेसन फर्स्ट लेसन है आपका केमिस्ट्री का, उससे हम शुरू करते हैं। लेसन का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बच्चों। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बता ही दिया था। देखो, अब सबसे पहले देखो जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया, देखो सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया देखो नाम से स्पष्ट होगा। अभिक्रिया मतलब कि किसी चीज का मिलना आपस में, किसी चीज का। अभिक्रिया क्या होती है? जब देखो जैसे भोजन का पकना, जंग लगना लोहे पे, ये सब क्या है? अभिक्रिया होती है, जिसमें मतलब कि नए पदार्थों का बनना। देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? से रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो आप, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकर्मक या अभिकारक आपस में मिलकर नए पदार्थों या उत्पादों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो नाम, जब एक या एक से अधिक पदार्थ हो, पदार्थों के कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। या दूसरी परिभाषा देखो आप, क्या कह सकते हो? दूसरे साधारण शब्दों में आप क्या बोल सकते हो बच्चों? जब पदार्थों के आपस में मिलकर नए उत्पाद तैयार होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कैसे कह सकते हो आप बच्चों? ऐसी क्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो कैसे हो सकते हैं बच्चों इसके। एग्जाम्पल, उदाहरण, जंग लगना। ये आपके दैनिक, जो आप दैनिक देखते हो, भोजन का पकना या पानी से बर्फ का जमना, वेल्डिंग करना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। माचिस का जलना, ये सब कैसे होती है बच्चों? ये सब रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि जब नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिन क्रियाओं के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं आप, सरल शब्दों में, कि जिन क्रियाओं से नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगना, भोजन का पकना, मतलब कि इसमें क्या होता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में एक जो आपको बताना चाहता हूं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो मूल पदार्थ होता है, वो मूल पदार्थ कौन से होते हैं? अभिकारक, अभिकर्मक। जिन पदार्थों से नए पदार्थ बनते हैं उसे बोलते हैं मूल पदार्थ। क्या बोलते हैं? मूल पदार्थ। और जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मतलब जो जिन पदार्थों के आपस में मिलने से नए पदार्थ बनते हैं उसे बोलते हैं हम उत्पाद।
क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखो एक सेकंड समझो आप एग्जाम्पल की तरफ से। अगर आपने सोडियम है, सोडियम में आपने पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, जब आप इसमें करते हो सोडियम, नहीं गलती होगा बच्चों, ये कम कैसे क्रिया तो है, ये इससे क्रिया ही नहीं करेगा, ये एक्सप्रेशन ही नहीं तैयार होगी। देखो आप इसे समझ लो, कॉपर सल्फेट है आपका, इसमें आपने आयरन डाल दिया, क्या होगा? ये आयरन को सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, तो FeSO4, ठीक है, FeSO4, यहाँ पे बच्चों 2 और यहाँ पे 3 और प्लस में Cu, क्या होगा बच्चों? ये क्रिया तत्व ने इसके साथ क्रिया की, ये इसके आयन थी, मतलब जो कॉपर का साथ आयन था, इसे बोलते हैं हम आयन, जो कोई इसे बोलते हैं आयन, और इसे बोलते हैं मूल धातु, मूल धातु। और जो ये पदार्थ होते हैं बच्चों जिनसे मिलकर बनते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अभिकारक, अभिकारक या मूल पदार्थ कह सकते हो आप, या मूल पदार्थ, मूल पदार्थ। और जो बनते हैं नए पदार्थ, ये बोलते हैं हम उत्पाद। समझ गए बच्चों? जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें अभिकारक या मूल पदार्थ बोलते हैं, और जो उत्पाद बन, जो मतलब अभिकारकों से नए पदार्थ बना तैयार होते हैं उन्हें बोलते हैं हम उत्पाद बच्चों। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं उन्हें, ठीक है। इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभिकारक होते हैं और जो उनसे उत्पाद तैयार होते हैं, उत्पाद के मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से भिन्न होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं बच्चों। समझे? एक तरीके से आप समझो इस को, ठीक है। देखो मैं एक लैंग्वेज और आपको लिखवाना चाहूंगा रासायनिक अभिक्रिया की, यहीं पे देखना बच्चों आप। रासायनिक अभिक्रिया की एक लैंग्वेज लिखवाता हूँ मैं, इसे ध्यान से देखना आप बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की लैंग्वेज एक और ऐसी, या आप कह सकते हो ऐसी क्रिया या अभिक्रिया जिसमें मूल पदार्थों से बने पदार्थों के मूल गुण, ऐसी क्रिया जिसमें मूल पदार्थ से बने पदार्थों के गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। भिन्न या आप कह सकते हो अलग, अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, मतलब कि ऐसी क्रिया जिसमें मूल पदार्थ से बने पदार्थों के मूल गुण जो होते हैं, उत्पाद के जो मूल गुण होते हैं, मूल पदार्थों के गुण से क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको बहुत शब्दों में समझा रहा हूं कि एक अब साधारण शब्दों में समझो आप इस लैंग्वेज को। आप जो आपके अभिकारक है, अभिकारक के जो गुण हो गए और जो उनसे बने उत्पाद हो गए, उनके गुण अभिकारक के गुण से अलग हो गए, मतलब कि इसमें गुण की प्रवृत्ति बदल जाती है बच्चों। उम्मीद है आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो ये 2 लैंग्वेज में मैं नीचे से मिटो देता हूँ बच्चों, सब रब कर रहा हूँ मैं इनको। अब इसमें समझो आप, देखो एग्जाम्पल समझ लो आप, कोई एक जो मैं एग्जाम्पल देता, कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि K2SO4 प्लस में आप जोड़ते हो उसमें सोडियम, क्या होगा यहाँ पे? अन्य रखो बच्चों आप यहाँ पे, क्योंकि ये कम से क्रिया है ना, तो ये क्रिया ही नहीं कर पाएगा इससे। इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, सीधा डायरेक्ट देता हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम मिलाया, ये पोटेशियम इसके साथ क्रिया करेगा, सल्फेट के साथ सोडियम को क्या करेगा? अलग कर देगा। K2SO4 प्लस में Na, सोडियम निकल जाएगा बाहर। देखो बच्चों जो ये होते हैं, क्या होते हैं? ये अभिकारक होते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकर्मक या मूल पदार्थ। और ये होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? आपके उत्पाद। देखो सबसे पहले अभिकारक की परिभाषा लिखो आप, अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकर्मक किसे कहते हैं बच्चों? अभिकारक या अभिकर्मक? वे पदार्थ जिनसे नए पदार्थों का
निर्माण होता है, निर्माण होता है, अभिकर्मक कहलाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। मतलब जिन पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं आपके? अभिकर्मक कहलाते हो। क्या क्या कहलाते हैं आपके? अभिकर्मक। या आप दूसरी लैंग्वेज लिख लो सिंपल शब्दों में, ये सिंपल शब्दों की हुई। अब यह कह दो आप, ये छोड़ो, आप इसी लैंग्वेज को रखो, ज़्यादा ना लिखो तो ही ठीक है। मतलब कि आप इस तरीके से कह सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण होता है वे अभिकर्मक कहलाते हैं। या आप इसे रख सकते हो याद, वे पदार्थ जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? आपकी अभिकर्मक कहलाते हैं। उत्पाद कौन से होगा आपके बच्चों? उत्पाद, उत्पाद देखो बच्चों कौन से होगा आपके? उत्पाद अभिकारकों से बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में अभिकारकों से बने उत्पाद क्या कहलाते हैं? आप पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अभिकारकों से बने पदार्थ क्या होते हैं आपके? उत्पाद होते हैं। जो ये बनते हैं उत्पाद, ये क्या कहलाते हैं आपके? उत्पाद कहलाते हैं बच्चों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है दो गुण आपको दिखाई देंगे, चाहे तो भौतिक गुण दिखाई देंगे चाहे रासायनिक गुण दिखाई देंगे। कौन कौन से? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अभिकारक और उत्पाद आपको स्पष्ट होगा हुआ, तो बच्चों अब आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पे। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो गुण प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों में? एक होते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण। दूसरा कौन सा होता है आपका? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो, अब आप पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों? भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण वे होते हैं बच्चों। देखो, आप इस तरीके समझो, जो भौतिक गुण होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता। पदार्थ के जो मूल गुण रहते हैं वो जू के तू रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कि बर्फ, पानी से बर्फ का जमना। देखो, अगर जो पानी के गुण है वे गुण कैसे होते हैं? वे गुण बर्फ के होते हैं। या आप कह दो पानी का उबलना, जो पानी उबल रहा वाष्प बन रही, और जो वाटर है, क्या उनके गुण अलग अलग हुए? नहीं, उनके जो मूल गुण होते हैं सेम रहते हैं, गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। और जो केमिकल रासायनिक गुण होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें पदार्थ के जो गुण होते हैं वे बदल जाते हैं। जब पदार्थों से नया उत्पाद तैयार होता है उसमें क्या होता है? उससे गुण बदल जाते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों? गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण बच्चों समझ गए? उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। भौतिक गुण क्या किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण बच्चों। भौतिक गुण कैसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों के मूल गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के वे गुण जिनसे उनकी रासायनिक पहचान या बदलाव किए बिना देखा जा सकता है। मतलब कि क्या होता है इसमें? एक सिंपल शब्दों में समझो आप। भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे पदार्थों के मूल गुण पर कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। या मतलब कि या पदार्थों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक
परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुण कौन से गुण है? वे गुण जिनसे पदार्थ के मूल गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखो, एग्जाम्पल इसके कैसे हो सकते हैं बच्चों। पानी से बर्फ का जमना, पानी से बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, या आप कह सकते हो बर्फ से पानी बनना, पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, ये क्या आपके भौतिक गुण है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा भौतिक गुण। अब हम चलते हैं बच्चों रासायनिक गुण की तरफ। भौतिक गुण आपको स्पष्ट होगा कि भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे पदार्थों के मूल गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखो बच्चों, रासायनिक गुण देखो आप। रासायनिक गुण वे गुण होते हैं बच्चों जिससे कि पदार्थों के मूल गुणों पर प्रभाव पड़ता है। जो पदार्थ होते हैं, नए उत्पाद तैयार होते हैं पदार्थों से, उनके गुण और अभिकारक के गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे पदार्थों के मूल गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। या क्या कह सकते हो आप, रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे अभिकारक के मूल गुण बदल जाते हैं। जो अभिकारक होता है उसके मूल गुण बदल जाते हैं, जो नया उत्पाद होता है उसके गुण अलग होते हैं बच्चों। ठीक है, रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे पदार्थों के मूल गुण बदल जाते हैं, या रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिनसे अभिकारक के मूल गुण बदल जाते हैं, या अभिकारक के मूल गुण बने हुए उत्पाद के मूल गुण से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण वे गुण है जिनसे अभिकारक के मूल गुण बने हुए उत्पाद के गुण मूल गुण से भिन्न होते हैं। देखो इसमें जो होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना आप। जब रासायनिक गुण होते हैं तो आपको 4 गुण दिखाई देंगे। जब भी किसी अभिक्रिया में रासायनिक गुण होते हैं तो 4 गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं? 4 गुण, 4 परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी बच्चों तो 4 परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने पर रासायनिक गुण दिखाई देते हैं, कौन कौन से देते हैं बच्चों? एक गुण होता है आपका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है बच्चों आपका? वो है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है आपका बच्चों? गैस का निकास, गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन। और चौथा है बच्चों आपका है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। इसे आप बच्चों ध्यान से देखना। ये 4 गुण लिखवाया बच्चों मैंने आपके। जब रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने पर रासायनिक गुण कितने दिखाई देते हैं? 4 गुणों में कोई भी गुण आपको दिखाई देगा। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। मतलब क्या होता है, जब आप किसी विलयन को मिलाते हो तो रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन, कोई आप अभिक्रिया करते हो तो गैस का निर्माण होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। इसका देखो रंग में परिवर्तन, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन मिलाते हो तो क्या होता है? आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर। इसका रंग होता है बच्चों नीला, इसका रंग हो जाता है लाल। रंग में परिवर्तन होना
क्या होता है रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। देखो बच्चों आप अगर आप आयरन लेते हो, आयरन HCl में, तो आप क्या होता है जो आयरन होता है HCl के साथ क्या करता है FeCl3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, मतलब कि गैस का उत्सर्जन, हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों यहाँ से, कोई अभिक्रिया होती है। देखो जब रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि पदार्थों के मूल गुण बदल जाते हैं, जो पदार्थ के थे गुण, ये जो नए उत्पाद बने उनके मूल गुण बदल जाते हैं। और जब मूल गुण बदलते हैं और अभिक्रिया होने पे कुछ गुण दिखाई देते हैं, कितने गुण दिखाई देते हैं? 4 गुण। 4 गुणों में कुछ भी गुण दिखाई दे सकते हैं आपको, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। देखो जब अब जो इसके तापमान का परिवर्तन होता है, कौन सी अभिक्रिया है? ये है बच्चों आपकी कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप H2O डालते हो जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा निकलती है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा, उष्मा निकलती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? उष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप H2O डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है बच्चों आपकी, ठीक है। ये उम्मीद है आपको चारों गुण आप अच्छी तरीके से समझ में आ गए। रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बच्चों। अब रासायनिक अभिक्रिया कितनी है बच्चों आपकी? देखो रासायनिक अभिक्रिया आपके यहाँ पे 5-7 रासायनिक अभिक्रिया है जो आपकी सिलेक्शन में है बच्चों। पहली संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और एक अभिक्रिया है। देखो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। 4 टॉपिक है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन नाम तो स्पष्ट होगा आपको, संयोजन मतलब कि जुड़ना, योजन क्या होता है? जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? उसमें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं उसे। किसे कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक या अभिकर्मक, कुछ भी बोल सकते हो, आपस में मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, संयोजन। एग्जाम्पल देखो आप, एक चीज ध्यान सुनना बच्चों, आप दिमाग में बैठा लो, जितने भी मैं आपको समीकरण लिखवाऊंगा यहाँ पे, जितने भी एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको कंटिन्यू याद करना है। एक मैं क्लास लूंगा अलग से समीकरण बनाने की बच्चों, एक मतलब लेसन कंप्लीट होने के बाद इसमें समीकरण बनाने की है। सबसे आखिरी में कराऊंगा मैं आपको ये टॉपिक, समीकरण को बनाना, उसको संतुलित करना बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल आप जो समीकरण दे रहा हूँ मैं, आपको इन्हें याद करनी है अच्छी तरीके से, और परिभाषा भी। ये एग्जाम के भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन यहाँ से, हर साल, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अभिक्रिया, देखो आप पहली अभिक्रिया देखते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड में आपने H2O डाला जल, देखो 2 उत्पाद हो गए, क्या आपके 2 पदार्थ, क्या बनेगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा आपकी? प्लस में उष्मा निकलती है। इसी अभिक्रिया कैसी आपकी? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। उष्मीय अभिक्रिया भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोलते हैं? उष्मीय अभिक्रिया कह सकते हो आप इसे, ठीक है। एक तो देखो क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संतुलित करना भी मैं आपको तभी सिखाऊंगा
इसमें देखो मैं अब फिलहाल तो अब संतुलित करके लिख देता हूँ समीकरण को, पर संतुलित करना मैं तभी सिखाऊंगा आपको समीकरण को जब हम समीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको समीकरण बनानी, समीकरण को संतुलित करना सब सिखाऊंगा बच्चों मैं आपको उसमें। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं पे समीकरण को संतुलित कर देता हूँ बच्चों। देखो आपको थोड़ा लॉजिक समझना, थोड़ा आप यहीं पे भी संतुलित करना सीख सकते हो। देखो सबसे पहले कोई एक उत्पाद उठाओ आप, जैसे कैल्शियम। यहाँ पर देखो कैल्शियम में कितने अणु है, एक। यहाँ पे कितना अणु है, एक अणु है। इसी प्रकार अब तुम यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, दो अणु हो गए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखो दो अणु अगर बराबर नहीं होते हैं तो हम गुणा करते हैं बच्चों यहाँ से। अगर यहाँ पे 4 होते तो 2 से गुणा कर देता है यहाँ पे, तो 2 हो जाते हैं यहाँ पे अणु एक्स्ट्रा। तो 2 दूनी 4 और 4 इस साइड हो गए, इस तरीके से मतलब कि गुणा करते हैं हम। H2 H के 2 अणु है, यहाँ पे भी H के 2 अणु है। तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है बच्चों आपके। ठीक है, अब एक समीकरण आप और देखो, कार्बन में आपने ऑक्सीजन जलाई तो क्या बना आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये निशान होता है गैस का, मतलब गैस बनती है आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी संतुलित है, कार्बन का एक है और ऑक्सीजन के 2 अणु है। यहाँ पे भी कार्बन का एक अणु है और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 अणु है बच्चों। ठीक है, ये क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया है, ये आप कह सकते हो H+O2 तो H2O। देखो अब संतुलित करता हूँ बच्चों में, यहाँ पे H के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूँ। 2HO2, यहाँ पे O के 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा, तो 2H2O। देखो O के 2 यहाँ पर हो गए और H के 4 हो गए, तो यहाँ पे मैं 2 से करके 4 से लिखता हूँ। ये 2 ऐसे लिख के 2 यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 आप आगे लग दो, 4 से गुणा अगर आप आगे कर दोगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। ठीक है, ये होगी आपकी बच्चों। या आप एक समीकरण लिख सकते हो CH4+ में मीथेन को। जब आप मीथेन को जलाते हो तो क्या बनता है बच्चों आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं एक तो CO2, और एक बनता है आपका जल, और एक साथ में उष्मा निकलती है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको संतुलित करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे CO2 कार्बन का एक अणु है तो कार्बन का यहाँ पे भी एक अणु है। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 और 1 3 अणु है, यहाँ पे 2 अणु है। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6 हो गए बच्चों यहाँ पे। अब संतुलित करने के लिए किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे H के 4 है, देखो 2 से गुणा कर दी मैंने यहाँ पे। H के 4 O2 और 2 4, तो 4 हो गए यहाँ पे बच्चों के, और हमें 6 चाहिए। तो मैं यहाँ से बच्चों किससे गुणा कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ तो 4 और 2 6, देखो 2 से गुणा करता हूँ तो मैं यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 4 O4, तो 4 और 2 6 और 6, और कार्बन के 2 हो गए यहाँ पे, तो 200 फिर यहाँ से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो H 8 हो गए, तो यहाँ से मैं 4 से गुणा करता हूँ बच्चे। देखो 4 और 4 8, तो मैं यहाँ से 4 से गुणा करता हूँ बच्चे। देखो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, देखो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 8, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन होगी। 2 है C, 2 कार्बन क्या है, 2 कार्बन क्या है, और बच्चों क्या बचा यहाँ पे H 4 है, H के 8 है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बच्चों। संतुलित होगी समीकरण ये भी। इसी तरीके से आप कितने समीकरण लिख सकते हो, ये 4 समीकरण लिखवाया मैंने, उम्मीद है आपको समझ आ गई। संयोजन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। अब हम अगली समीकरण पे अगली अभिक्रिया पे चलते हैं बच्चों। अगली अभिक्रिया क्या है बच्चों आपकी, वो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे संयोजन और संयोजन में तो आपको समझ में आ गया होगा, जुड़ गए पदार्थ। वहां पे एक पदार्थ से अनेक पदार्थ का बनना, एक पदार्थ का आपस में टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करना बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या आपकी, वियोजन या अपघटन।